नमस्कार दोस्तों, आज हम ओएचसी में हाइट से संबंधित के कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर की हाइट कितनी रखी जाती है उससे संबंधित आने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि ओएचसी में अलग अलग सपोर्ट अलग अलग जगह पर और अलग अलग हाइट प्रयोग की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन एसी ट्रैक्शन मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अंडर ROV FOV फ्रॉम रेल लेवल टू परमिट सी क्लास ODC। ODC के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें चर्चा करेंगे कि ODC ABC प्रकार की होती हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उनकी रखी जाती है। तो AC ट्रैक्शन में ROV FOV के नीचे रेल लेवल से सी क्लास ODC के लिए कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कितनी रखी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर A 4.92। तो सी क्लास ODC के लिए ROV FOV के नीचे कितनी रखी जाती है? 4.92। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट सपोर्ट फ्रॉम रेल लेवल रेगुलेटेड OHE विद 50 mm प्री-सेग इन कॉन्टैक्ट वायर। रेगुलेटेड OHE में 50 mm प्री-सेग के साथ सपोर्ट पर रेल लेवल से कितनी हाइट रखी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 5.55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट सपोर्ट फ्रॉम रेल लेवल रेगुलेटेड OHE विद 100 mm प्री-सेग इन कॉन्टैक्ट वायर। तो 100 mm प्री-सेग के साथ कितनी रखी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर C 5.60 मीटर। कितनी रखी जाती है? 5.60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन AC ट्रैक्शन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम रेल लेवल इन कार शेड। तो कार शेड में रेल लेवल से कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कितनी रखी जाती है? तो इसकी होती है 5.80 मीटर। अब वैसे जितनी भी नई OHE बिछाई जा रही है उसमें कॉन्टैक्ट वायर की हाइट जो 5.80 ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन नॉर्मल हाइट ऑफ कैटनरी वायर एट सपोर्ट फ्रॉम रेल लेवल रेगुलेटेड OHE विद 100 mm प्री-सेग इन कॉन्टैक्ट वायर इज अबाउट। AC ट्रैक्शन में कैटनरी वायर की जो 100 mm प्री-सेग के साथ रेगुलेटेड OHE में रेल लेवल से हाइट रखी जाती है वो कितनी होती है? तो कैटनरी वायर की हाइट जो रखी जाती है वो 7.20 मीटर। कितनी होती है? 7.20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अनरेगुलेटेड OHE फॉर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड एरिया है। तो अनरेगुलेटेड OHE में 4 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कॉन्टैक्ट वायर की हाइट जो रखी जाती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D 5.75 मीटर। कितना होगा? 4 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी होती है? 5.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन AC ट्रैक्शन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अनरेगुलेटेड OHE फॉर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड एरिया इज। तो 16 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड जब अनरेगुलेटेड OHE होती है तो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट रखी जाती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 5.65 मीटर। कितनी? 5.65 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन हाइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ रेगुलेटेड OHE। तो रेगुलेटेड OHE में टर्मिनेट जो किया जाता है उसकी हाइट कितनी रखी जाती है? तो इसकी हाइट आंसर होगा 6.75 मीटर। जैसे ETD है, ETD पे जो टर्मिनेट लगाते हैं हम, तो इसकी जो हाइट होगी, ये जो हाइट रखी जाएगी वो कितनी होती है रेल से? 6.75 मीटर। कितनी? 6.75 मीटर रेगुलेटेड OHE में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन हाइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अनरेगुलेटेड OHE।
और अनरेगुलेटेड रो अच्छी में कितनी रखी जाती है, तो इसका ऑप्शन होगा 6.95। कितना होगा 6.95। रेगुलेटेड रो अच्छी में 6.75, अनरेगुलेटेड रो अच्छी में 6.95। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी ट्रैक्शन हाइट ऑफ कैटनरी टर्मिनेशन ऑफ स्प्लिट एंकर रेगुलेटेड OHE। तो रेगुलेटेड OHE में जो स्प्लिट एंकर रहता है उसमें कैटनरी की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, तो इसकी होती है 6.75 मीटर। कितनी, 6.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट एंगर कौन से होते हैं, जैसे कि ये OHE को लाके कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर को एक इस पर होल्ड कर देते हैं, ये स्प्लिट एंगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी ट्रैक्शन हाइट ऑफ कैटनरी टर्मिनेशन ऑफ स्प्लिट एंगर अनरेगुलेटेड OHE। तो अनरेगुलेटेड OHE में कितनी रखी जाती है, तो ये होती है 6.95 मीटर। रेगुलेटेड में OHE है 6.75, अनरेगुलेटेड OHE में 6.95 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी ट्रैक्शन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट टर्मिनेशन ऑफ स्प्लिट एंगल रेगुलेटेड OHE। तो रेगुलेटेड OHE में कैटनरी की 6.75 होती थी, तो कॉन्टैक्ट और कैटनरी के बीच में 50 सेंटीमीटर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25। रेगुलेटेड में कैटनरी क्या होता था 6.75, तो 50 कर देंगे तो 6.25 मीटर। कितनी आ जाएगी, 6.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी ट्रैक्शन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट टर्मिनेशन और स्प्लिट एंगल अनरेगुलेटेड OHE। तो अनरेगुलेटेड OHE में कितनी होगी, तो उसमें होती है 6.95, 0.5 घटा के तो कितनी आ जाएगी 6.45 मीटर। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 6.45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी ट्रैक्शन हाइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ रिटर्न कंडक्टर। तो रिटर्न कंडक्टर की हाइट कितनी रखी जाती है, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए 6.75 मीटर। कितनी रखी जाएगी, 6.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लेवल क्रॉसिंग गेट मैक्सिमम हाइट ऑफ रेल हाइट गेज फ्रॉम द रोड सरफेस। तो LC गेट पे जो हाइट गेज की हाइट रखी जाती है वो कितनी होती है, इसमें ऑप्शन नंबर भी है 6.75, पर अब ये चेंज होके 4.67 मीटर है, पर अब चेंज होके 4.78 मीटर। कितनी हो गई है, नई गाइडेंस के अनुसार 4.78 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Next, at level crossing gate, minimum distance of rail height gauge from the nearest track should be। तो LC गेट पर हाइट गेज की जो दूरी ट्रैक से होती है वो मिनिमम कितनी होती है, 8 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। कितनी होती है, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट लेवल क्रॉसिंग फ्रॉम रेल लेवल रेगुलेटेड OHE। तो रेगुलेटेड OHE में LC गेट पर जो रेल लेवल से कॉन्टैक्ट वायर की हाइट होती है मिनिमम, वो कितनी रखी जाती है, 5.50 मीटर। कितनी, 5.50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन टॉलरेंस इन हाइट ऑफ कैटनरी वायर फ्रॉम रेल लेवल एट सपोर्ट इज। तो AC ट्रैक्शन में कैटनरी वायर के रेल लेवल से जो हाइट होती है उसमें टॉलरेंस कितने का रखा जाता है, तो इसका होगा ±50 mm।
कितना रखा जाता है, ±50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस ऑफ कैटनरी वायर एज। तो कैटनरी वायर की हाइट में टॉलरेंस कितना रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, ±50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी ट्रैक्शन द मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। तो एसी ट्रैक्शन में कॉन्टैक्ट वायर की मिनिमम हाइट कितनी रखी जा सकती है, तो वो होती है 4.69 मीटर। कितनी होती है, 4.69 मीटर। दोस्तों आज हमने ओएचई में प्रयुक्त होने वाले जो सपोर्ट और अन्य जगहों पर कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर की हाइट रखी जाती है उसके बारे में आने वाले क्वेश्चनों पर चर्चा की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे कि मैं और अन्य विषय पर भी वीडियो बनाऊं।